देखो, अगर तुमने अभी अभी कोई नया कैमरा खरीदा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस तुम उसको ऑटोमेटिक मोड पे रख के सभी फोटोज़ को क्लिक करते जाते हो, तो अब टाइम आ गया है उसको मैनुअल मोड पे स्विच करने का। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सभी रिक्वायर्ड चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे तुम मैनुअल मोड को बड़ी ईजिली यूज़ कर पाओगे। देखो, तुमने वो एक लाइन सुनी होगी कि 80% रिजल्ट हमेशा 20% एफर्ट से ही आते हैं। वो हर जगह पे ऊपर एप्लीकेबल है। हमें केवल 20% चीज़ें ही सीखने की ज़रूरत है 80% फोटोग्राफी को मास्टर करने के लिए। देखो, चीज़ें बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फोटोग्राफी के अंदर जब तक तुम गलतियां करोगे नहीं तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं तुम्हें 80% ऑफ फोटोग्राफी इसी 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं कहता कि तुम मास्टर हो जाओगे इसके बाद में, बस तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी चीज़ों की कि जिनको यूज़ करके तुम बेटर फोटोज़ निकाल के ला सकते हो। एक फाउंडेशन रेडी हो जाएगी। जैसे कई भी घर बनाते हैं ना, फाउंडेशन, पत्थर की फाउंडेशन बनाने में ही 80% टाइम निकल जाता है, लेकिन 20% में बाकी घर बन जाता है। तो 20% के अंदर 80% रिजल्ट आ जाता है। तो उसी तरीके से हम आज फाउंडेशन बना देंगे हमारी फोटोग्राफी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तुम जैसे ही प्रो मोड या मैनुअल मोड के अंदर स्विच करते हो अपने कैमरा के, तो तुम्हारी टकरार होती है 3 एलिमेंट से: आईएसओ, शटर स्पीड एंड अपर्चर। मेनली ये 3 एलिमेंट होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स भी होते हैं जिनको हम पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। लेकिन जो 80% रोल प्ले करते हैं हमारी फोटोग्राफी के अंदर, वो यही 3 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट मिलके हमारे कैमरा के अंदर लाइट कितनी आएगी इसको कंट्रोल कर। और जब भी तुम एक फोटो देखते हो तो तुम्हें अच्छी वो तभी लगती है जब उसके अंदर एक प्रॉपर लाइट होती है। अगर मैं तुम्हें डार्क फोटो दिखाऊंगा तो तुम्हें देख के अच्छी नहीं लगेगी, भले ही उसके अंदर मैंने कितनी एडवांस कॉम्पोजिशन यूज किए हो। अगर मैं तुम्हें टू ब्राइट फोटो दिखाऊंगा तो भी तुम्हें देख के अच्छी नहीं लगेगी, जब तक वो वेल एक्सपोज फोटो नहीं होगी। जैसे हमारे कैमरा के अंदर एक्सपोजर कंपोजिशन का एक डायलर आता है, वो अगर हमेशा 0 पे रहना चाहिए अगर तुम्हें वेल एक्सपोज फोटो चाहिए तो। कभी कभी देखो क्रिएटिव यूज़ के लिए ऊपर नीचे करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन इन जनरल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जनरल बातें ही कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलके हमारे कैमरा के अंदर लाइट को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इनको एक्सपोजर ट्राइंगल भी कहा जाता है। एक ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं ना, उसी तरह है ये। एक भी बिगड़ा तो हमारी फोटो या तो अंडर एक्सपोज आएगी या ओवर एक्सपोज आ जाएगी। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं आईएसओ की। आईएसओ हमारे कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी होती है। इसको हम डिजिटल ब्राइटनेस भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आजू बाजू लाइट कम हो जाती है, जैसे रात का माहौल हो गया या इंडोर हम जब शूट कर रहे हैं, तब हमें आईएसओ हेल्प करता है हमारी वीडियोस और फोटोज़ के अंदर लाइट ऐड करने में। आईएसओ को जैसे ही बूस्ट करते हैं, हमारे कैमरे का सेंसर और सेंसिटिव होता जाता है, जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल लाइट ऐड करता है हमारी फोटोज़ और वीडियोज़ के अंदर। अब तुम्हें लगता होगा कि अच्छी फोटो चाहिए, रात में भी चाहिए, तो आईएसओ को बूस्ट कर दो, क्या जा रहा है, मज़ा आ जाएगा, फोटो बढ़िया आ जाएगी। लेकिन नहीं, हर बढ़िया चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे ही आईएसओ की वजह से सेंसर ज़्यादा सेंसिटिव हुआ, अब हमारे सेंसर के ऊपर क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं। वो पिक्सल हमारी फोटो पर रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमें ग्रेन्स नज़र आने लग जाएंगे हमारी फोटोज़ के अंदर। अब देखो, तुम ये डिसेंट सा एग्जांपल देखो, मैंने आईएसओ को 100 रखा, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया शार्प फोटो आ गई, क्योंकि मिनिमम आईएसओ मेरे कैमरा का 100 ही था। थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन थोड़ा ज़्यादा जब इंक्रीज़ होने लग गया तो इसके अंदर ग्रेन्स दिखने लग गए, विजिबल होने लग गए हमारी फ़ोटो के अंदर। जो वैसे तो देखो, ग्रेन्स ऐड करने से एक सिनेमेटिक लुक आता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल ग्रेन्स ऐड करने से आता है, ये डिजिटल ग्रेन से नहीं आता है। इसको तो नॉइज़ कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ़ोटो में कलर्स बिगड़ते हैं, उससे हम कलर नहीं बिगड़ते हैं। तो एक थंब रूल क्या निकल के आया हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए कि जितना मिनिमम आईएसओ रखोगे उतना बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो, अलग अलग कैमरा के लिए अलग अलग आईएसओ की कैपेसिटी। जितना सस्ता कैमरा है उतनी आईएसओ की कैपेसिटी उसकी कम आएगी, उतना आईएसओ उसके अंदर कम आएगा। उसके अंदर थोड़ा सा ही आईएसओ बूस्ट किया जाएगा तो ग्रेन्स नज़र आने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अच्छा कैमरा लेते हैं, महंगा कैमरा लेते हैं, तो उसके अंदर है ना 1000, 1200 या 3200 तक तो कोई इश्यू नहीं आता है, बिल्कुल शार्प फोटो आते हैं। उसके बाद में थोड़ा ग्रेन्स ऐड होना शुरू होता है, जो हमारे यहाँ पे 400-500 से ही शुरू हो जाता है नॉर्मल डिसेंट 50-60 हज़ार वाले कैमरा से। तो उसी के अकॉर्डिंग, हमारे कैमरा के अकॉर्डिंग हमें आईएसओ को ध्यान में रखना है। बाकी एक थंब रूल निकल के क्या आता है कि मिनिमम आईएसओ बेटर फोटोज़। तो लेट्स से अब अपन बात करते हैं अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, हमारे कैमरा के लेंस के ऊपर एक ओपनिंग होती है, जिसको ओपन या क्लोज हम कर सकते हैं। इसको हम एफ नंबर से डिनोट करते हैं, F1.8, F1.2। तुमने सुना होगा कि जिसका एफ नंबर कम होता है वो महंगा लेंस होता है, क्योंकि उसके अंदर अपर्चर ज़्यादा खुल सकता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बेटर फोटोज़ आती है। कैसे? जैसे मान लो कि मेरा लेंस है या कुछ भी है, तो ये ओपनिंग है, इसको अगर मैं बंद करूँ तो कम लाइट हमारे कैमरा में आएगी, और अगर हम इसको ओपन करूँ तो ज़्यादा लाइट हमारे कैमरा में आएगी। जब ज़्यादा लाइट आ सकती है तो अंधेरे के अंदर ये बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है। कैसे? क्योंकि जैसे ज़्यादा ओपनिंग है,
ठीक है, हम आंखें खोल के चलेंगे, मान लो कि थोड़ी सी भी लाइट आएगी तो अंदर घुस जाएगी। इसी तरह इसको आईबॉल ऑफ ओवर कैमरा भी कहते हैं। और ये ना डेप्थ को भी कंट्रोल करता है कि कितना एरिया ब्लर होगा या कितना एरिया फोकस में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एफ नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उतना ज़्यादा एरिया फोकस में आता जाएगा, एफ नंबर जितना कम होता जाएगा उतना एरिया कम फोकस के अंदर आता जाएगा और तुम्हें नाइस क्लीन ब्लर देखने को मिलेगा। इसीलिए जो एफ नंबर कम होता है, जिनका F1.4 F1.2, वो लेंस काफ़ी महंगे आते हैं। बस एक सिंपल सा लेंस है जो F50mm 1.8 है, जो बिल्कुल सस्ते में 10,000 रुपये में तुम्हें मिल जाता है कैनन का। ये किसी का भी लो, वो सबसे सस्ता आता है। तो मान लो अगर तुम किसी इंसान का पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो तो तुम जितना एफ नंबर कम रखोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें ब्लर हो जाएगी लेकिन वो इंसान तुम्हारा क्लियरली विजिबल रहेगा। मान लो कि तुम कोई लैंडस्केप कैप्चर कर रहे हो, तब तो एफ नंबर बिल्कुल कम नहीं रख सकते ना तुम। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो उसको खोलना पड़ेगा ताकि पूरा एरिया फोकस में आए, थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज हो ताकि एरिया ज़्यादा फोकस में रहे। तो थंब रूल इसका कुछ नहीं है, तुम्हें अपनी सिनेरियो के अकॉर्डिंग तो इसको यूज़ करना पड़ेगा। बाकी ये चार्ट शीट डाउनलोड कर लेना, तुम्हें रफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सिनेरियो के अंदर कैसा अपर्चर रखा जाता है ताकि थोड़ी बेटर फोटोज आ सके, क्योंकि हर जगह पे सेम अपर्चर नहीं रख सकते। बाकी अपर्चर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखी है, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं शटर स्पीड की। देखो, एक इसके नाम के अंदर ही आ रहा है स्पीड, मतलब ये मोशन को कैप्चर करने में हेल्प करता है हमको। अगर हम इसको बढ़ा के रखेंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही हमारी फ़ोटो क्लिक करेगा। जैसे 1/500 हमने इसको रखा तो 1 सेकंड के 500 हिस्से के अंदर हमारा शटर खुलेगा और बंद होगा, जिसकी वजह से काफ़ी हाई स्पीड मोशन को हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि तुम रात में मिल्की वे की फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो, मोशन ब्लर चाहते हो, और ये लाइट का जो मोशन आता है जिसको लाइट पेंटिंग बोलते हैं, तो वो सब अगर तुम कैप्चर करना चाहते हो तो तुम्हें शटर स्पीड लो लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी नाइस क्लीन स्मूथ मोशन देखने को मिलेगा। अब शटर स्पीड होता क्या है, हमारे कैमरा के ऊपर ना, जैसे मान लो ये मेरा कैमरा, ये सेंसर है, इसके ऊपर ना एक शटर होता है ऐसे, जो बंद रहता है नॉर्मल टाइम पे, जो खुलता है और बंद होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने शटर बटन दबाया, ठीक है, तो ये खुला और बंद हुआ। अब इसकी स्पीड को हम शटर स्पीड से कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम नाइस क्लीन अच्छे से वीडियोस निकाल के लाते हैं या फोटोज़ निकाल के लाते हैं। देखो, अगर तुम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो एक थंब रूल है कि जितना तुमने FPS चूज़ किया है उसका डबल तुम्हारा शटर स्पीड होना चाहिए, जिसको 2x रूल भी कहते हैं। और ये चीज़ें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी केवल बेसिक्स देख रहे हैं। बाकी अगर एक बार डिटेल तुम्हें जाननी हो तो यहाँ पे वीडियो आ रही होगी, इसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि अभी मैं केवल FPS वगैरह अगर तुम्हें बताऊँगा तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा फिरने लग जाएगा। अभी बेसिक्स पे रहते हैं भाई। तो ये थे एक तीनों ऐसे बेसिक कंपोनेंट जिनको यूज़ करके तुम फोटोग्राफी का 80% चीज़ें सीख सकते हो, क्योंकि यही है सब, हर जगह पे तुम्हें यही काम आएगी। अगर मान लो तुम्हारी वीडियोस के अंदर फ्लिकरिंग आ रही है तो उसको सही करने के लिए भी तुम्हें इन्हीं को सेट करना पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारी वीडियो के अंदर या फोटो के अंदर लाइट कम आ रही है तो भी तुम्हें इसी को सही करना पड़ेगा। अगर अब दो सीनेरियोज लेके देखते हैं, मान लो कि तुमने कोई भी फोटो क्लिक करी है अपना कैमरा उठा के, वो थोड़ी सी डार्क आ गई, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा शटर स्पीड को डाउन लाने की कोशिश करूंगा ताकि लाइट ऐड हो सके, लेकिन इतना ही डाउन लाऊंगा कि अगर मैं हैंड हेल्ड शूट कर रहा हूँ तो मेरे में मोशन ब्लर ना आए। अगर तो शार्प फोटो चाहिए तो, अगर शार्प फोटो नहीं चाहिए तो जितना लो लाना चाहिए उतना लो ला सकते हो। उसके बाद में अगर उससे भी बात नहीं बन रही है क्योंकि मोशन ब्लर तक में रुक गया मान लो, उसके बाद में मैं अपर्चर को थोड़ा सा खोल लूँगा ताकि नेचुरली लाइट अंदर आए कैमरा के अंदर, ताकि अपर्चर खुला, खिड़की खुली, या मान लो हमारे कैमरा की, तो जितनी लाइट आ सकती है उतनी आ सके। अब उससे भी बात नहीं बनी तो मैं ISO को बूस्ट करूँगा, उतना ही बूस्ट करूँगा ताकि मेरी फ़ोटोज़ के अंदर ग्रेड्स ना आए, तो एक नाइस एंड क्लीन बेटर लुकिंग फ़ोटो हम निकाल के ला सकते हैं। अब मान लो कि तुमने नॉर्मली अपना कैमरा उठा के फ़ोटो क्लिक करी लेकिन फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट आ गई, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ISO को कम करने की कोशिश करूँगा, जिसकी वजह से ग्रेन्स कम हो। अगर लाइट ज़्यादा है तो ISO को कम कर लेते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम आ जाए, फ़ोटो तो शार्प आए। उसके बाद में मैं शटर स्पीड पे आऊँगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा अगर मैं पोर्ट्रेट क्लिक कर रहा हूँ तो, क्योंकि अपर्चर जितना कम होगा उतनी अच्छा नाइस एंड क्लीन ब्लर आएगा। तो लास्ट में मैं अपर्चर को छेड़ूंगा अगर ज़्यादा ब्राइट है। तो जब भी तुम किसी सिनेरियो को देखो तो सबसे पहले अपने ISO के ऊपर आओ। ISO अगर तुम मिनिमम रख पा रहे हो, अच्छी खासी लाइटिंग कंडीशन है, मिनिमम रखो। उसके बाद में शटर स्पीड के ऊपर आओ, कितनी तुम्हें अगर मोशन फ्रीज चाहिए तो फ्रीज करो, मोशन ब्लर चाहिए तो ब्लर वाली सेट करो, कम करो या ज़्यादा करो, ठीक है। उसके बाद में आओ अपर्चर के ऊपर, अगर तुम्हें ब्लर चाहिए तो कम रखो, अगर ब्लर नहीं चाहिए तो खोल के रखो उसको, जितना F नंबर ज़्यादा होगा उतना कम ब्लर आएगा तुम्हारी वीडियोज़ और फोटोज़ के अंदर। तो ये था पूरा कैमरा बेसिक्स। बाकी एक ये PDF है,
जिसको तुम डाउनलोड कर लेना, या तुम इसके अंदर से प्रिंट भी निकलवा सकते हो ताकि तुम्हें समझने में बहुत आसानी रहे। क्योंकि मैंने बताया ना कि 80% काम तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम्हें ये 3 चीज़ें समझ में आ गई तो। अब कल की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अदर फैक्टर्स के बारे में, वाइट बैलेंस हो गया, एक्सपोजर कंपनसेशन का जो मीटर आता है उसको कैसे रीड करते हैं वगैरह वगैरह, और भी जो भी चीज़ें बच गई वो उस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिल लेंगे।